subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई में हाथरस की गुड़िया को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। घटना हुई है और ये बहुत खतरनाक घटना हुई है। जिस तरीके से उनके परिवार वाले लोग को जिस तरीके से उनको बंदिश बना के 5-6 दिन तक उनको घर में रखा गया, बहुत देश के लिए बहुत दुखद घटना है। हमारे अखिलेश यादव जी उनके आदेश के हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए, सत्याग्रह भी 1 नंबर पर हुआ है। और इसी तरीके से जब भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई घटना होती है जैसे पुलवामा का हुआ, सेना का, तब भी हम लोग इसी तरीके से कि आज भी इतनी बड़ी घटना हुई है इस घटना के लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से और भी कई पार्टी के लोग आए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बताएंगे सर कि आपका क्या मानना है, आप किस तरह से अपना दुख प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने, या आप क्या चाहते हैं सरकार के साथ? ये तो दुख का समय ही है, दुख प्रकट करने की ज़रूरत है। और ये जो घटना हुई है इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं, क्योंकि बहुत ही निंदनीय घटना है ये। आज हमारे यूपी में, बिहार में जंगल राज चल रहा है। अगर जंगल राज कहेंगे कि बुरा नहीं होगा और गलत नहीं होगा, और बीजेपी शासित ज़्यादातर राज्यों में लगभग यही है, बेटी सुरक्षित नहीं है। लोगों को ये समझना है, इन्होंने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इस नारे को इन्होंने ताक पे रख दिया और ये नारे को भूल गए। तो इसके मतलब है कि ये दोगले लोग हैं, ये अपने बोलते कुछ है करते कुछ है, इसका मतलब ये होता है। और हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से। इस घटने का बहुत सारा वजह है, बच्ची के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, वहाँ की पुलिस इसकी जिम्मेदार है, वहाँ की प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस ने 12-14 दिन तक इसका कोई रिपोर्टिंग नहीं किया, FIR नहीं लिखा। FIR उसके बाद 15 दिन के बाद उसको जब हॉस्पिटल लेके गया, 10-12 दिन के बाद दिल्ली एम्स में लेके जाया गया। वहाँ जाने के बाद लड़की 15वें दिन मर जाती है। मरने के बाद उसके परिजनों को उनकी लाश नहीं दी जाती है और उस लाश को रात को 2 बजे जलाने का प्रक्रिया किया जाता है। और जलाने की जो प्रक्रिया हिंदू रीति रिवाज से नहीं, अपनी मनमानी पुलिस ने किया, जो घोर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लड़की का लाश लड़की के माँ बाप को, गार्जियन को देना चाहिए, जो अपने हिंदू रीति रिवाज से उनको उनका क्रियाक्रम करे। और हिंदू रीति रिवाज में एक सिस्टम और है कि रात होने के बाद, सूरज डूबने के बाद क्रियाक्रम नहीं किया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैं ये बता रहा हूँ, हिंदू समाज में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो सूरज ढलने के बाद इनका अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो इतनी कौन सी जल्दी थी यूपी पुलिस को या यूपी प्रशासन को? यूपी प्रशासन भी इस पुलिस को रोक नहीं पाई। और पुलिस को इतनी क्या जल्दी थी कि उसने आनन फानन में रात के 2:30 बजे उसको जलाया गया, डीजल और पेट्रोल डाल के, कचरा उस पर डाल करके, पेपर डाल करके जलाया गया। इतनी क्या जल्दी थी? किस चीज़ को छुपाना था? किसी को बचाना था या कोई ऐप छुपाना था? क्या था? और प्रशासन क्यों पुलिस को रोकने में असफल रही, ये पब्लिक जानना चाहती है। अब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को उसमें नाकाम मानता हूँ, और जो भी ये जो घटना हो रही है, इस घटने के जवाबदार बीजेपी सरकार है। और महाराष्ट्र में अगर ये पुराना करे ऐसा होता है तो उसके ऊपर जो ये लोग ऑब्जेक्शन रहते हैं, आज क्या है यूपी सरकार कुछ बोल सकती है? आज इस बच्ची के साथ जो हुआ है, इसके हम बाकायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मराठा तालिबा की तरफ से हम इसको निंदा करते हैं, इसके खिलाफ है। और इसके खिलाफ हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका नारा था वो झूठा है। और इसी साथ मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि अपनी बेटियों की रक्षा खुद करें, ना कि सरकार को।